सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग की ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही अच्छी रही होगी। कल के दिन ही मैंने प्रेडिक्शंस आप लोग को बता दिया था कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो एक ट्रेंड लाइन बन रहा है और वो ट्रेंड लाइन नेगेटिव है। तो यहाँ से जो मार्केट है आपको एक नीचे के सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है। कुछ लेवल्स मैंने सपोर्ट का बताया था। पहला सपोर्ट जो मैंने बताया था आप लोगों का वो ये बताया था कि 25,905 का रहेगा। अगर वहाँ पर कुछ टाइम बिताकर सस्टेन करके ऊपर के साइड का मूवमेंट करता है तो बुल रन आ सकता है। बट अगर सिमिलरली वहीं पर सस्टेन करके नीचे के साइड का मूवमेंट करता है तो आपको फिर आपका 25,877 का लेवल देखने को मिल सकता है। और आज का अगर बात करें तो उसने वो लो लगाया है 25,877 का। मार्केट इसीलिए फॉल हुआ क्योंकि ओवरऑल अगर सेंटीमेंट देखें तो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि यहाँ पर क्या FIS की थोड़ी सी खरीदारी थोड़ी सी बिकवाली थी, प्लस आपका जो ग्लोबल बाजार था वो थोड़ा वीक था। और दूसरा क्या है कि हमारे जो चार्ट पैटर्न्स है, चार्ट पैटर्न्स का भी मतलब होता है, चार्ट पैटर्न्स भी रिएक्ट करता है इंट्राडे में। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आप जो सपोर्ट डेटा ले रहे हो उसके अकॉर्डिंगली मार्केट में फ्लक्चुएशंस होती है। जो चार्ट ट्रेंड बन रहा है, जो चार्ट्स पे आपको ट्रेंड लाइन बन रहा है या कुछ पैटर्न्स बन रहे हैं वो भी मार्केट को अफेक्ट करता है। तो कल के ट्रेंड लाइन ही नेगेटिव था जिसका कारण था आज मार्केट फॉल हुआ है। कल के लिए कैसे प्रेडिक्शंस करना है, चलिए आज उस पर बात कर लेते हैं। कि देखिए ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का चार्ट में जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया था कि यहाँ पर जो है 25,877 का अगर नीचे तक आएगा तो एक और सपोर्ट बनेगा हमारा 25,877 का। ये देखो मेरे हॉरिजॉन्टल लाइन है, कल ही एक्सप्लेन किया था, ये कल ही के यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए हैं। अब मैं आप लोग को यहाँ पर डे कैंडल पे फिबोनाची लगा देती हूँ क्योंकि ये 15 मिनट का चार्ट है। सो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से ये डे कैंडल है, ठीक है। तो ये आप देखोगे कि बट इसका मतलब ये नहीं कि अभी मार्केट फॉल होगा। यहाँ से मार्केट अब सेलर्स तो हैं बट ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से मार्केट की सेलिंग ही होगी क्योंकि ये अभी भी बुलिश कैंडल है, रेड में है बट बुलिश है। अब आप कहोगे कि कैंडल तो रेड में है, बुलिश कैसे है? देखिए ऐसा है ना, ये जो ग्रीन कैंडल है और ये जो ग्रीन कैंडल है, यहाँ बायर्स यहाँ बैठे थे। अगर मैं इस ग्रीन कैंडल को इस रेड में मर्ज कर दूँ तो आपको किस तरीके से कैंडल देखने को मिलेगा? ये आपको फिर कैंडल इस तरीके से देखने को मिलेगा, इसी तरीके से देखने को मिलेगा। ये देखो इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है, इसके अंदर मर्ज कर दूँ तो ये रेड में ही अंदर चला जाएगा, ये मदर कैंडल बन जाएगा और ये जो है ये बेबी कैंडल बन जाएगा। इसके अंदर ही है वो कैंडल। तो क्या कैंडल, कौन सा कैंडल इसके अंदर है? ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल यानी बायर्स। तो ऑलरेडी यहाँ पर बायर्स यहाँ बैठे हुए हैं। वो रेड पे मत आप जाइए, कैंडल्स का विक देखिए, विक भी जो है प्रेशर यहाँ पर बायर्स का यहाँ पर एक्टिव है और यहाँ सेलर्स का कोई विक ही नहीं है। तो अब यहाँ से जो है मार्केट बुलिश हो सकता है। मैंने बोला था कि करेक्शन नीचे आएगा बट इट डजंट मीन कि वहाँ से अब आपको नीचे के साइड ही फॉल देखने को मिलेगा। सो उसको भी देख के चलना है। तो यहाँ तो मेरी तरफ से जो डेटा है ये पॉजिटिव है, ये आप पॉजिटिव मान लो क्योंकि ये बेबी कैंडल इस कैंडल के अंदर गया तो यहाँ पर बुलिश और एक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ भी बुलिश है, ये भी बुलिश कैंडल है, ये एक रेड कैंडल है। इस रेड पे मत जाइए, दोनों को अगर मिलाया जाए, अगर मैं सबको मिला देती हूँ सपोज, तो यहाँ पर मेरा इसका हाई बन रहा है, ठीक है। मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि कैंडल्स और चार्ट पैटर्न से भी कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। देखिए इस कैंडल का हाई क्या रहेगा, ये, ठीक है। ये इसके अंदर ही आ रहा है, मैं इसके नीचे से ये ले लेती हूँ, ठीक है, ये ले लेती हूँ। अब क्या ये दोनों को अगर मैंने मिलाया तो कुछ लंबा सा ऐसे कैंडल बना और इसके अंदर मैंने ये रेड वाला भी डाल दिया, यानी रेड वाला अगर इंगल्फ किया तो ग्रीन को किया और यहाँ भी पीछे एक सपोर्ट ग्रीन का है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से कैंडल आपका बनेगा और इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बन सकता है, ठीक है। और ये वाला विक जो है, ये विक मैं नीचे की तरफ कर लेती हूँ तो ये बुलिश कैंडल बन गया। ये बुलिश कैंडल आपका इस साइड ऊपर के साइड बन सकता है, मार्केट में गैप अप भी हो सकता है। तो ऐसे कोई नहीं समझाएगा। सब लोग क्या करते हैं कि चार्ट पे समझाते हैं या बैकअप डेटा पे समझाते हैं। कोई कैंडल्स के पैटर्न भी समझाना चाहिए, कैंडल्स किस तरीके से बन रहा है और पिछला जो कैंडल्स है उसका क्या मार्केट में रोल रहेगा। तो वो सब कुछ मिला के बताना सबकी बस की बात नहीं है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब डेफिनेटली करें। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देती हूँ और अब आपको मैं 15 मिनट के चार्ट पे एक्सप्लेन करूँगी। ऑलरेडी यहाँ फिबोनाची है बट आपके लिए मैं यहाँ पर एक फिबोनाची वैसे लगाने की जरूरत नहीं है, मैं इसी को यहाँ पर स्ट्रेच कर लेती हूँ क्योंकि इस कैंडल पे मैंने लगाया था, थोड़ा सा नीचे की तरफ मूवमेंट किया है जो कि मैंने आपको बताया था कि इस लेवल तक आ सकता है। हम इसी पे एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि मार्केट में ज़्यादा हाई बना नहीं था, उसी कैंडल के हाई पे ये आज मार्केट ट्रेड किया है। तो आप देखोगे तो इस तरीके से कुछ पैटर्न बन रहा है। तो जैसे कि समझाया था कि यहाँ से अब ये कैंडल का ये लो आएगा, यहाँ पर देखो इस तरीके से मैंने बताया था कि इसकी जो डेप्थ होगी इसी डेप्थ के नीचे तक आएगा और कभी कभी मार्केट और नीचे की तरफ जा सकता है। गया था बट वापस यहाँ से रिट्रेस करके ऊपर गया, फिर यहाँ पर मोमेंटम कुछ किया, उसके बाद वापस से यहीं पे आ गया। अब क्या मार्केट यहाँ से पॉजिटिव होगा? तो डेफिनेटली यहाँ से पॉजिटिव हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत अच्छे खासे लेवल आपको कल देखने को मिल सकते हैं, बट अब क्या है कि ये जो ट्रेंड लाइन है
इस ट्रेंड लाइन का काम खत्म हो गया, इसका ट्रेंड लाइन काम खत्म हो गया, ये नीचे आया, इसने अपना काम कंप्लीट कर दिया। अब जो नया ट्रेंड लाइन बन रहा है वो कुछ इस तरीके से एम पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ये नया पैटर्न है, ये पैटर्न आपका 1 हो जाएगा, ये पैटर्न आपका 2 हो जाएगा। अब ये एम पैटर्न पे काम करेंगे। एम पैटर्न कैसे काम करता है? एम पैटर्न ऐसे काम करता है, ये बन चुका है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा जिगजैग करेगा, थोड़ा सा ऊपर लेके आएगा, उसके बाद वापस गिराता है। ये तो आप लोग को पता है, मैं मल्टीपल टाइम्स ये चीज़ें बता चुकी हूँ। तो अब क्या है ना कि यहाँ पर देखो ये वाला जो लो लगा दिया है, अब यहाँ से मार्केट कल उठ जाएगा। उठेगा कहाँ तक उठेगा? यहाँ तक आप लेके चलो। चलिए पहले मैं लेवल्स भी लगा देती हूँ ताकि आपको हाथ के हाथ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। सबसे पहले देखो यहाँ पर सारे मेरे लेवल्स है। अब क्योंकि ये एम पैटर्न बन रहा है, तो एम पैटर्न कैसे बनता है? एम पैटर्न जो बना है, ये देखो ये एम पैटर्न बना है 15 मिनट के चार्ट पे, ध्यान रखना 15 मिनट के चार्ट पे निफ्टी में। एम पैटर्न बना है। अब यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगा क्योंकि आज मार्केट क्लोज हो गया, तो अब कल के दिन ही ओपन होगा, तो कल के दिन यहाँ से गैप अप हो सकता है। गैप अप कैसे होगा? आप ये देखो इस तरीके से कैंडल बन सकता है, और वो फिर कौन सा लेवल रहेगा? फिर वो आपका रहेगा 25,950 का। 25,950 के आसपास मार्केट डेफिनेटली खुल सकता है क्योंकि एम पैटर्न बना हुआ है। इस पैटर्न को भी कंप्लीट करेगा मार्केट, राइट। तो हमेशा पैटर्न पे भी आप काम कर सकते हो। अगर किसी को पैटर्न का भी लेवल समझ में आ जाता ना कि पैटर्न्स कैसे बनते हैं और पैटर्न्स काम कैसे करते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है ग्लोबल डेटा देखने की, आपको कोई ज़रूरत नहीं है FIS की एक्टिविटी देखने की, कोई न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप पैटर्न पे काम करो। ये भी एक स्ट्रैटेजी है, राइट। अब हाँ, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपका 25,950, अगर यहाँ पर मार्केट खुल जाता है, इसके बीच जाता है, तो आपका जो एम पैटर्न है वो इस तरीके से बन जाएगा, राइट। बट मेरा कंसर्न ये रहेगा कि 25,950 से थोड़ा ऊपर हो सकता है 25,960 या 70 तक जाए। जब 70 तक जाएगा फिर वहीं से आप ट्रेड क्लोज कर देना। अगर किसी ने बाइंग में आज होल्ड करा है तो उसके तो प्रॉफिट सुबह हो जाएंगे, आप क्लोज कर देना। बट अगर कोई यहाँ से फ्रेश बाइंग करेगा तो यहाँ से फ्रेश बाइंग मत करना, क्योंकि ये एम पैटर्न का ऊपर की तरफ स्पाइक जा रहा है, यहाँ से वापस मार्केट नीचे की तरफ फॉल करेगा। आपको अगर फ्रेश पोजीशन लेना है तो आप तब लेना जब आपका ये एम पैटर्न कंप्लीट हो जाए, इसका नेकलाइन पे आ जाए। इसकी नेकलाइन देखो, एक ये नेकलाइन होती है, एक ये नेकलाइन होती है। अभी मैंने नेकलाइन कौन सा दिया है? 25,950 का, तो 950 के ऊपर ही थोड़ा सा ऊपर ही क्लोज करेगा, तो 960 रख लो। 25,960 के ऊपर जो है यहाँ पर सस्टेन करेगा 5, 10, 15 मिनट तक देखना। उसके बाद जब देखना कि फॉल की तरफ नीचे तरफ जा रहा है, वहाँ से आप पुट बाय कर सकते हो, वहाँ से आप पुट बाय कर सकते हो। पुट में क्या रहेगा? फिर यहाँ से जब फॉल होगा तो फिर अच्छा खासा आपको नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। अब 25,950 के बाद 960 भी आ सकता है, 70 भी आ सकता है। 70 अगर मान लिया आपने 60 पे खरीद लिया तो भी ठीक है, 70 पे खरीदा तो भी ठीक है, 70 तक नहीं पहुँचा 65 तक ही गया तो भी ठीक है। बट अगर आपको बहुत फ्रेश, बहुत एक्साइटेड हो रहे हो, आपको बाइंग ही करना है पुट में क्योंकि एम पैटर्न बना हुआ है, तो आप 25,950 पे बाइंग कर सकते हो। 20 पॉइंट की रैली ऊपर जा सकती है, बट आप उतना अंदर से क्षमता रखना कि मेरे 20 पॉइंट ऊपर जाएगा तो मेरा लॉस भी दिखेगा। इमीडिएट आप उसको मत क्लोज करना क्योंकि वापस वो नीचे आएगा ही आएगा। ऑल राइट, ये क्लियर है सबका। अब यहाँ से क्या करना है कि 25,950, 60, 70 तक वेट करना है। अब उसके बाद क्या करना है, इसी बीच आपको बाइंग भी करनी है पुट में। अब इसके बाद आप क्या करोगे कि यहाँ से जो है यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो सकता है, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट बिता सकता है। उसके बाद शार्प फॉल हो सकता है। अब शार्प फॉल में भी जब पैसे बढ़ने लगते हैं तो भी परेशानी होती है लोगों को कि अब इतना बन गया क्लोज कर देते हैं। ऐसे नहीं करना है। आपका पहला जो सपोर्ट रहेगा, देखो सपोर्ट 1 क्या कौन सा रहेगा? 25,905 फर्स्ट वही सपोर्ट रहेगा जो मैं कल भी बोल रही थी। यहाँ पर आएगा, क्लोज करने की जरूरत नहीं, यहीं पे छोड़ दो। यहाँ से थोड़ा बहुत फिर रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाएगा, कोई बात नहीं। सेकेंड जो सपोर्ट रहेगा आपका 25,877, सेकेंड सपोर्ट आपका ये रहेगा, ठीक है। सेकेंड सपोर्ट आपका रहेगा 25,877। थर्ड सपोर्ट रहेगा 25,846 का, ये आपका थर्ड सपोर्ट रहेगा। आपको क्या करना है, इस सपोर्ट तक तो वेट करना है क्योंकि फॉल होगा तो अच्छा खासा नीचे फॉल होगा। ऑल्दो नीचे भी फॉल हो सकता है, इसके नीचे भी फॉल हो सकता है, बट आप यहाँ तक वेट कर लेना क्योंकि गिरता है तो शार्प गिरता है। उठते समय हो सकता है थोड़ा सा कम उठता है वो मार्केट, लेकिन जब फॉलिंग होती है, कभी भी मार्केट में जब आप देखोगे फॉल होता है तो वो अच्छा खासा फॉल होता है, हमारे लेवल्स के बियॉन्ड चला जाता है फॉल, तो वो भी देखना होता है। तो आप ये 3 लेवल ग्रैब कर सकते हो। कल वेडनेसडे वाले दिन आपको अच्छा खासा यहाँ पर मुनाफा मिल सकता है ऑन द डाउन साइड। ये डाउन साइड के लिए, क्योंकि यहाँ पर एम पैटर्न बना है। अब एक बार मैं यहाँ पर बात कर लेती हूँ बैंक निफ्टी में कैसे सेंटीमेंट बन रहे हैं। तो ये आपके यहाँ पर भी करेक्शंस है। देखो बैंक निफ्टी कुछ नहीं कर रहा है, बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा सुंदर सा पॉजिटिव पैटर्न बना रहा है। और बैंक निफ्टी का पैटर्न देखो क्या है, यहाँ पर जो मेरे पहले से वीडियो देख रहे, जो मेरे सब्सक्राइबर, उन्हें पता होगा कि ये एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। ये बन गया आपका फ्लैग पैटर्न।
सो ये क्या, ये फ्लैग पैटर्न पॉजिटिव है? चलिए मुझे कमेंट करिए। सो ये फ्लैग पैटर्न अभी साइडवेज है, राइट, साइडवेज है। साइडवेज में थोड़ा बहुत नीचे करेक्शन आ सकता है डेफिनेटली, बट इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे ही ज़्यादा जाएगा। साइडवेज में थोड़ा बहुत नीचे करेक्शन आ सकता है, माइट भी यहाँ तक, बट यहीं से शार्प उठ के वो ऊपर चला जाएगा। तो साइडवेज में क्या होता है कि नीचे के साइड डिप लेता है बट वहाँ से वापस ऊपर चला जाता है। अब आपके लेवल्स कौन से रहेंगे कल के लिए बैंक निफ्टी में, तो आपको क्या करना है, कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी फिबोनाची लगाया और देखो यहाँ पर गैप अप भी हुआ है। मैं डे कैंडल पे एक बार यहाँ पे देखती हूँ कि क्या यहाँ पर एक्टिविटीज़ हुई है। आप यहाँ पे झलक रहा है, क्या झलक रहा है कि ये जो पिछला कैंडल है, ये जो मदर कैंडल है, इसके आगे जो आज बेबी कैंडल बना है वो अगर इसको इनगल्फ कर गया तो एक यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बनेगा, राइट। इस तरीके से एक पॉजिटिव कैंडल बन गया। और जो ये विक है, ये विक को हम नीचे की तरफ करेंगे तो क्या होता है, नीचे का विक बायर्स का एड ऑन होना, यानी यहाँ पर बायर्स बहुत स्ट्रांग है। तो मार्केट में ये ऊपर के रैली आपको बैंक निफ्टी में मिल सकती है। जैसे कि मैंने अभी आपको 15 मिनट के चार्ट पे फ्लैग पैटर्न बताया, वो भी पॉजिटिव ही है। सो मैंने डे में भी यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्लियर कर दिया पॉजिटिव है, और मैंने 15 मिनट के चार्ट में भी बैंक निफ्टी में क्लियर कर दिया कि मार्केट आपका जो है पॉजिटिव है बैंक। सो कल के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्लैग पैटर्न भी है, यहाँ एक छोटा सा ट्रेंड लाइन भी बन रहा है और ट्रेंड लाइन जो है ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, सॉरी ब्रेकडाउन हो चुका है। ये देखो इसकी जो डेप्थ है उतनी डेप्थ ये नीचे दे चुका है, तो ऑलरेडी ट्रेंड लाइन भी ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से मार्केट हो सकता है कि कल आपको साइडवेज में, कल यहाँ पर कहीं मार्केट खुल जाता है और वो आपका अराउंड लेवल रहेगा 58,954 के आसपास का। अगर इस बीच कहीं खुल जाता है, आधे घंटे तक आप वेट करेंगे कि मार्केट का रैली जा कहाँ रहा है। अगर नीचे जा रहा है तो आप क्या करेंगे, इसी का लो लगाएंगे, यानी आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा कौन सा, 58,880 का। सेकेंड लास्ट मिल जाएगा आपको ये रहा 58,802 का। ये आपका दूसरा लेवल, यानी सपोर्ट आपका, एक सपोर्ट ये रह जाएगा अगर नीचे की तरफ आता है, और सेकंड सपोर्ट जो रहेगा आपका वो आपका इसी कैंडल के लो रहेगा, सेकंड सपोर्ट। बट यहाँ से वापस मार्केट में आपका फ्रेश बाइंग का यहाँ पर सलाह नहीं दी जाती है। अगर आप फ्रेश बाइंग पुट में करते हो तो यहाँ से आप ट्रैप हो सकते हो। बेस्ट है कि आप यहीं से कॉल में बाइंग कर लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव सेंटीमेंट है बैंक निफ्टी में। यहाँ पर जो भी कॉल में बाइंग करेगा शार्प, उसको अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर मिल सकता है। फर्स्टली देखो रैली कहाँ तक जा सकती है आपका, यहाँ 59,175 तक जा सकती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जैसे सपोर्ट यह ब्रेक किया, ये एक अच्छा बाइंग जोन है। आप यहाँ पर बाइंग जोन बना सकते हो, ये आपका बाइंग जोन है, ठीक है, ये आपका बाइंग जोन है। सो ये बाइंग जोन बना लो, या फिर ये फर्स्ट सपोर्ट को बाइंग जोन बना लो। उसके बाद क्या, उसके बाद R1 लगा लो। टारगेट क्या रहेगा आपका, फर्स्ट टारगेट आपका क्या रहेगा, आप देखो ऐसे रहेगा आपका टारगेट, ये देखो 58,960, फिर आपका ये 59,000 हो जाएगा। उसके बाद 59,040, 59,080, फिर 59,120, फिर 59,160, उसके बाद 59,175, और फिर अगर ऊपर उठा बम्पर हो गया तो फिर आपका 59,293 के आसपास, और इसके ऊपर भी जा सकता है। 300 पॉइंट नहीं, 600-700 पॉइंट रैली देता है बैंक निफ्टी। फिर क्या, उसके बाद 59,000 आपका 500 के आसपास का मार्केट रैली बना सकता है कल के दिन, ठीक है। बट उसके डिप का वेट करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का ओवरऑल प्रिडिक्शंस फॉर वेडनेसडे। अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करें, अपना फिबोनाची लगाएं, अपने टारगेट सेट करें। 50-60 पॉइंट का हमेशा अपना टारगेट सेट करें। बैंक निफ्टी में है तो आप हमेशा 10-20 पॉइंट का ही सेट करें। लॉन्ग मतलब पूरे कैंडल पे ट्रेड ना करें, 1-2 लॉट से ट्रेड करें, और पूरे टाइम ट्रेड ना करें। आप ट्राई करो कि एक सर्टन टाइम निकाल लो, या तो मॉर्निंग का या तो सेकेंड हाफ का, या लंच के बाद आप 1 से 2 बजे का ट्रेडिंग ले सकते हो। अच्छा फ्लक्चुएशन होता है। 9 से लेकर 10 बजे के बीच में अच्छा फ्लक्चुएशन होता है, और 11 बजे से लेकर 11:45 तक अच्छा फ्लक्चुएशंस हो सकता है। और एक मार्केट क्लोजिंग के टाइम 3 बजे के आसपास अगर आपको लगता है कि BTST लेना है तो BTST के लिए बेस्ट टाइम आपका 3 बजे के आसपास का है, ठीक है। तो मैं इसको अब रिमूव करती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मेरा सेंसेक्स का चार्ट बिल्कुल आपका निफ्टी की तरह होता है। निफ्टी और सेंसेक्स बिल्कुल सेम ही वर्क करता है। मैं डे कैंडल पे यहाँ पे फिबोनाची लगा देती हूँ और आपको यहाँ पे सेंसेक्स का बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ भी देखोगे तो सेम है। ये एक बेबी कैंडल इस मदर कैंडल में आया तो ये कैंडल पॉजिटिव ही बनेगा।
बनती है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि ये भी रैली, जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट आ जाएगा एक यहाँ पे, तो यहाँ से भी थोड़ा सा फॉल देखने को आपको नीचे की साइड मिल सकता है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये भी एक पॉजिटिव है। आप देखो इस तरीके से भी पॉजिटिव आ रहा है। साइडवेज है, मैंने बताया था फ्लैग जो है साइडवेज बन रहा है। साइडवेज फ्लैग में क्या होता है, साइडवेज फ्लैग में जो होता है थोड़ा सा डिप आता है नीचे के साइड, उसके बाद वहाँ से रैली ऊपर की तरफ जाता है। अब देखो मान लो मार्केट यहाँ पे कहीं खुल गया, मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ क्योंकि सेंसेक्स में थोड़ी नेगेटिविटी मुझे दिख रही है। तो अगर मान लो 84,402 के आसपास मार्केट यहाँ पर गैप डाउन खुल जाता है, यहीं पे मार्केट खुल जाता है, आपको क्या करना है, फिर आपको इस कैंडल का लो का वेट करना होगा। हालांकि इस कैंडल का लो तक तो नहीं जा सकता, यहाँ तक डेफिनेटली जा सकता है। यानी मान के चलो कि 84,400 है तो 84,250 तक डेफिनेटली जा सकता है नीचे के साइड पे, उसको आने दो। यहाँ से आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं कॉल साइड में, आप ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं। फिर यहाँ से जब ये उठेगा तो फर्स्ट आपका जो रेसिस्टेंस बनेगा, फर्स्ट आपका टारगेट बनेगा 84,400, सेकंड टारगेट आपका ये बन जाएगा, क्या बनेगा आपका 84,556। उसके बाद थर्ड टारगेट क्या होगा, आप यहाँ लगा सकते हो जो ऑलरेडी यहाँ फिबोनाची पे है 84,800। ये देखो उसके नीचे देखो 84,744 है, फिर 84,673 है। छोटे छोटे लेवल्स पे लगा सकते हो। ऑल्दो सेंसेक्स बैंक निफ्टी की तरह है, सेंसेक्स में भी 500-600 पॉइंट की अच्छे खासी डेली बेसिस पे रैली मिल जाती है। तो आप चाहो तो 100-150 पॉइंट का सेंसेक्स में निकाल दो, बट ध्यान रखना कि आप जब उसमें ट्रेड करते हो तो लॉस भी उसी हिसाब से होता है। ठीक है, तो ये आपका जो 2 लेवल मैंने बता दिया। थर्ड आपका टारगेट ये रहेगा, थर्ड टारगेट क्या रहेगा आपका 84,800 के आसपास का, और फिर इसी कैंडल का हाई लगा लो यहाँ पर 85,046 का, यानी 85,046 का आप लगा लो ये हाई, कि अगर ऊपर रैली बन, यहाँ से अगर ऊपर रैली उठता स्टार्ट हो गया तो फिर ये रुकेगा नहीं, फिर इस कैंडल को भी ब्रेक कर सकता है। बट आप अपना टारगेट इतना ही लगाओ, ज़रूरत नहीं है आपको पूरे कैंडल पर ट्रेड करने की, इससे आपका लॉस ही होगा। इस बीच अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं ग्लोबल डेटा क्या है। सो ग्लोबल डेटा यहाँ पर अभी नेगेटिव है। देखो अभी डाउजन जो है 1% के आसपास का यहाँ पर प्लस हो गया है नेगेटिविटी, तो पूरा ग्लोबल बाजार अभी रेड है। FIS की बात करें तो थोड़ा बहुत FIS में खरीदारी हुई है और बिकवाली भी हुई है। तो मार्केट कल होने वाला है यहाँ पर डाउन, यानी पहले गैप डाउन होगा, उसके बाद वहाँ से रिवर्सल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मार्केट पहले गिरेगा उसके बाद उठेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आप ट्रेड करें। बाकी मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।